हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जिसमें हम टेंसेज, वर्ब्स, एडवर्ब, आर्टिकल्स, ये स्ट्रक्चर्स हम स्टोरी के थ्रू ही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है हैंडफुल ग्रेन। हैंडफुल होता है मुट्ठी भर, ग्रेन अनाज, मुट्ठी भर अनाज। देखते हैं स्टोरी को। इन द सिमपुरी टाउन ऑफ विजयनगर, ये कस्बे का नाम है और ये कस्बा कहाँ है? विजयनगर में। लिव्ड ए वुमन नेम्ड विदुलता। तो ये लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव्ड यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ आर्टिकल है। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। सिमपुरी कस्बे में, जो कहाँ था? विजयनगर में था। तो विजयनगर के सिमपुरी कस्बे में एक विदुलता नाम की औरत रहती थी। सी वॉज ए स्टिंगली ब्यूटीफुल एंड हाईली एजुकेटेड वुमन। वो बहुत ही आकर्षित, सुंदर और बहुत अधिक पढ़ी लिखी औरत थी। सी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड ब्रेन्स। उसको अपने दिमाग, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी सुंदरता पर गर्व था, प्राउड था। वन डे, एक दिन, सी प्लेस्ड अ बैनर आउटसाइड हर हाउस दैट शी वुड गिव 100 gold coins to the man who would win her over with his wits। विट्स होता है बुद्धिमत्ता। इस लाइन को ब्रेक करके करते हैं, ये लंबी लाइन है तो इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे हम। वन डे, एक दिन, सी प्लेस्ड ए बैनर। बैनर आपको पता है, पैम्पलेट हम कह सकते हैं, जो बाहर लगाते हैं हम, बोर्ड। तो उसने एक बैनर अपने घर के बाहर लगाया। दैट की सी वुड गिव, वो देगी, 100 gold coins, 100 सोने के सिक्के, टू द मैन, उस आदमी को, हु वुड विन हर ओवर विद हिज विट्स, जो अपनी बुद्धिमत्ता से उसको जीत लेगा, उससे उसको वो 100 सोने के सिक्के देगी। मैन फ्रॉम ऑल ओवर विजयनगर स्टार्टेड टू क्यू अप इन फ्रंट ऑफ हर हाउस बट नो वन कुड इम्प्रेस हर। ये मैन का प्लूरल है। मैन फ्रॉम ऑल ओवर द विजयनगर, विजयनगर से, मोस्टली मतलब ऑल ओवर द विजयनगर, सारे विजयनगर से, मैन आदमी, स्टार्टेड टू क्यू अप, लाइन उसके घर के सामने लाइन बनाना शुरू कर दिया। क्यू अप होता है लाइन बनाना, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, उसके घर के सामने। बट कोई भी उसको इम्प्रेस होता है प्रभावित करना, कोई भी उसको इम्प्रेस नहीं कर पाया, प्रभावित नहीं कर सका। देयर आफ्टर, इसके बाद, ए मैन, एक आदमी। यहाँ आर्टिकल है। ए आर्टिकल हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो देयर आफ्टर, इसके बाद, ए मैन, एक आदमी, कैरिंग ए बंडल ऑफ फायरवुड ऑन हिज हेड केम टू विदुलताज हाउस एंड आस्क्ड हर टू बाय हिज फायरवुड। देयर आफ्टर, ए मैन, इसके बाद एक आदमी, कैरिंग ए बंडल ऑफ फायरवुड, फायरवुड होता है आग जलाने वाली लकड़ियों का बंडल, ऑन हिज हैंड, हेड अपने सिर के ऊपर, कम की सेकंड फॉर्म है। केम टू विदुलताज हाउस, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये ओनरशिप, रिलेशन, पोजीशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं कि इसके बाद एक आदमी अपने सिर के ऊपर लकड़ियों का बंडल लिए हुए विदुलता के घर पर आया। एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा, टू बाई, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हिज फायरवुड, और उससे अपनी लकड़ियां खरीदने के लिए कहा। विदुलता आस्क्ड हिम टू गो अवे बट द मैन परसुएडेड हर टू बाई द वुड। विदुलता ने
उसको जाने के लिए कहा, लेकिन आदमी ने उसको उसको परसुएडेड होता है, उसको मतलब ज़बरदस्ती उसके मतलब अपनी बात मनवाने के लिए उसको फोर्स किया, हर टू बाई द वुड, वो लकड़ियाँ खरीदने के लिए उसको प्रेशराइज किया। फाइनली वास्तव में विदुलता आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ द फायरवुड, विदुलता ने लकड़ियों की कॉस्ट पूछी, उससे कीमत पूछी। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, जस्ट ए हैंडफुल ग्रेन, केवल मुट्ठी भर अनाज। एंड इफ यू कांट पे दैट देन यू विल हैव टू गिव मी 100 गोल्ड कॉइन्स। एंड इफ़ यू कांट पे, अगर आप ये पे नहीं कर पाते हैं, आप ये नहीं दे पाए, देन तब यू विल हैव टू गिव मी, आपको मुझे देने पड़ेंगे 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के। ऑल राइट, ठीक है। डंप द बंडल इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है आंगन, इस बंडल को आंगन में डंप कर दो, डाल दो। सैड विदुलता, विदुलता ने कहा। When the man offloaded the bundle, she said, I will give you more than you have asked for. जब आदमी उस बंडल को ऑफलोड कर रहा था, मतलब गिरा रहा था उसके आंगन में, तब उसने कहा आई विल गिव, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हम शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो सी सैड, उसने कहा, आई विल गिव यू मोर देन यू हैव आस्क्ड फॉर, जितना आपने मेरे से मांगा है मैं उससे ज़्यादा आपको दूंगी। द मैन सैड, आदमी ने कहा, हाउ कैन यू गो बैक ऑन योर वर्ड्स, आप अपने वर्ड से, आप अपनी कही हुई बात से कैसे पीछे हट सकते हो। यू एग्रीड टू पे ए हैंडफुल ग्रेन, आप एक मुट्ठी भर अनाज के लिए पे करने के लिए एग्री हुए हो, सहमत हुए हो। नाउ गिव मी 100 गोल्ड कॉइन्स, गिव, अब आप मुझे 100 सोने के सिक्के दो। विदुलता वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड होता है सरप्राइज्ड, हैरान। विदुलता हैरान थी। डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं रहे हो। आई एम सेइंग, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करते हैं। तो डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते नहीं हो। आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ, दैट कि आई विल पे मोर देन यू हैव आस्क्ड फॉर, आप जितना मांग रहे हो मैं उससे ज़्यादा आपको पे करूँगी। द आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन, इसी तरह ये बहस जारी रही। बट द मैन वॉज एडमेंट ऑन टेकिंग 100 गोल्ड कॉइन्स, लेकिन एडमेंट होता है अपनी बात पर अडिग रहना, तो लेकिन आदमी 100 सोने के सिक्के लेने पर अडिग रहा। दे वेंट टू द मजिस्ट्रेट टू रिजोल्व द इशू, वो मजिस्ट्रेट जज के पास में इस इशू को सोल्व करने के लिए गए। द मैन सेड टू द मजिस्ट्रेट, माई लॉर्ड, शी एग्रीड दैट शी वुड पे अ हैंडफुल ग्रेन फॉर द बंडल ऑफ फायरवुड, आदमी ने जज से कहा, मजिस्ट्रेट से कहा, माई लॉर्ड, सी एग्रीड दैट, वो सहमत है, वो सहमत थी कि सी वुड पे ए हैंडफुल ग्रेन, वो एक मुट्ठी भर अनाज पे करेगी, फॉर द बंडल ऑफ फायरवुड, लकड़ी के बंडल के लिए। एंड इन केस, और अगर वो नहीं दे पाती है, सी कांट पे दैट, वो इसे पे नहीं कर सकी, देन सी वुड पे मी 100 गोल्ड कॉइन्स, तो वो मुझे 100 सोने के सिक्के पे करेगी। नाउ सी कैन नॉट पे ए हैंडफुल ग्रेन, प्लीज़ आस्क हर टू गिव मी द गोल्ड कॉइन्स, अब वो एक मुट्ठी भर अनाज नहीं दे सकती है, तो कृपया आप इसे मुझे 100 सोने के सिक्के देने के लिए कहिए। बट आई एम रेडी टू गिव हिम मोर देन ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन,
देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, आस्क्ड विदुलता। विदुलता ने पूछा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू गिव हिम, इसे देने के लिए, मोर देन ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन, एक मुट्ठी भर अनाज से भी ज़्यादा, देन तब, व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, आस्क्ड विदुलता, विदुलता ने पूछा। द मैन एक्सप्लेन्ड, आदमी ने एक्सप्लेन किया, माई लॉर्ड, आई डिड नॉट आस्क फॉर ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन बट ए हैंडफुल ग्रेन, मैंने एक मुट्ठी भर अनाज नहीं मांगा था, मैंने मुट्ठी भर अनाज मांगा था। बट मीन्स ए ग्रेन एज बिग एज टू फिल द हैंड, तो ये हैंडफुल ऑफ ग्रेन का अलग मीनिंग होता है और हैंडफुल ग्रेन का अलग मीनिंग होता है। तो इस लाइन में हैंडफुल ग्रेन को एक्सप्लेन किया है कि हैंडफुल ग्रेन का मतलब क्या होता है, एक ग्रेन, एक अनाज, एज बिग एज, इतना बड़ा जो हाथ को फील कर दे, भर दे। द मजिस्ट्रेट स्माइल, जज मुस्कुराए, एंड गिव की सेकंड फॉर्म है गेव हिज डिसीजन इन द मैन्स फेवर, और आदमी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। विदुलताज प्राइड वॉज सेटर्ड टू पीसीज, जो विदुलता का घमंड था वो टुकड़ों में टूट गया, बिखर गया। सी पेड 100 गोल्ड coins टू द मैन हु वॉज नन अदर देन तेनालीरामा, उसने उस आदमी को 100 सोने के सिक्के पे किए, जो कि और कोई नहीं था तेनालीराम के सिवाय, क्योंकि वो आदमी कौन था, तेनालीराम ही था। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।